के गुरु के बिना। गुरुदेव भगवान की जय। जय जय से राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जैसे की श्री शिवाय नमस्तभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी प्रथम दिवस में प्रवेश करेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे, आनंद में करेंगे। देखिए, ये कुबेर भंडारी की पावन धरा है। इस धरा पर आना ही निश्चित ही हम सभी के लिए एक बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि जब तक मेरे भोलेनाथ की कृपा नहीं होती है तब तक इस धरा पर आगमन नहीं होता है। और स्वागत का क्रम जो कि चल रहा है हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में, व्यासपीठ का स्वागत पूजन का जो क्रम बताया गया है, सभी जजमान परिवार द्वारा स्वागत का क्रम ये चल रहा है। साथ में सूरत गुजरात से हमारे सोमानी परिवार जो कुबेर भंडारी के नियमित रूप से भगत है और नियमित रूप से अपनी हाजिरी कुबेर भंडारी के चरणों में आकर लगाते हैं, ऐसे सोमानी परिवार का भी सुंदर आगमन हुआ है। बाबा भोलेनाथ की ये कथा मेरे कुबेर भंडारी ने, मेरे राजा धीराज महाकाल राजा ने निश्चित ही सभी भक्त जो आते हैं इस धरा पर उन सभी का भंडार तो भरा है, उन सभी को कुछ ना कुछ अवश्य प्रदान करा है। देखिए, हम सभी देखते हैं कंकर के रूप में शंकर को पूजा जाता है कुबेर भंडारी की पावन धरा पर, और वही कंकर को लेकर जब वो भक्त अपने घर की तरफ जाते हैं तो निश्चित ही मेरा कुबेर भंडारी उन सभी का हाथ तो पकड़ता है, उन सभी के दुख दर्द को भी दूर कर देता है, क्योंकि इस मृत्यु लोक के राजा हैं मेरे देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी राजा धीराज महाकाल राजा। हम सभी का दुख दर्द वो दूर करते हैं। हम सभी उनकी संतान हैं, क्योंकि हम लाखों लोगों के भीतर लाखों परेशानियां हैं, सपने हैं, कठिनाइयां हैं, डर है, मजबूरियां हैं, दुख है, बीमारियां हैं, सुख भी है तो कमजोरियां भी हैं। जिस तरह से हर दर्द की दवा होती है, ठीक इसी तरह से दर्द भरे इस जीवन के लिए प्रार्थना होती है। एक नहीं अनेक नाम है मेरे शंकर भोलेनाथ के। जैसे पूरा ब्रह्मांड जुड़ा हो सिर्फ एक ही जड़ से, क्योंकि काल हरने के लिए महाकाल बन जाते हैं, दुख दर्द के विष को पीकर नीलकंठ कहलाते हैं, मृत्युंजय बनकर मृत्यु पर विजय कराते हैं, डर भय को दूर करने के लिए काल भैरव के रूप में आते हैं, भूत भविष्य वर्तमान पर विजय भूतनाथ ही करवाते हैं। ब्रह्मांड की शुरुआत और अंत यही है, इसलिए देवों के देव महादेव ये कहलाते हैं, महादेव ये कहलाते हैं। और हम सभी को पता है किस प्रकार से मेरे महादेव ने हम सभी का दुख दर्द दूर करा है। एक लोटा जल का महत्व जब से पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बताया है, एक लोटा जल चढ़ाने का नियम जब से हमने अपने जीवन में उतारा है, तब से सारी समस्याओं का निदान भी निकला है और सारे जो भी दुख दर्द थे वे सारे दुख दर्द भी दूर हुए हैं। क्योंकि अनेकों नाम होते हैं, जिस प्रकार से दर्द को दूर करने के लिए दवा की जरूरत होती है, ठीक इसी प्रकार से हमें किसी भी प्रकार की कठिनाइयां होती है तो हम प्रार्थना कर सकते हैं। इस दर्द भरे जीवन से उबरने के लिए मेरे महादेव से हम प्रार्थना करेंगे तो निश्चित ही हम सभी जीव का उद्धार होगा, हम सभी जीव का भला होगा, कल्याण होगा। और आप सभी को ज्ञात है ये धरा कुबेर भंडारी की पावन धरा है। इस धरा पर भक्त आते तो हैं अपनी आंखों में आंसू लेकर, लेकिन इस धरा से जब वो जाते हैं तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान होती है, उन्हें एक हौसला मिलता है, उनके मन में कहीं ना कहीं खुशी होती है कि कुबेर भंडारी ने मेरा हाथ पकड़ लिया है, मेरे पीछे कुबेर भंडारी खड़े हुए हैं आशीर्वाद देने के लिए। तो आपको भी जीवन में कभी ऐसा लगे कि आप इस जीवन से हार गए हो,
थक गए हो, कोई साथ देने वाला नहीं हो, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे, तो आप कुबेर भंडारी की पावन धरा पर पहुंच जाएं और उनके चरणों में बैठकर किसी भी स्थान पर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लें। दिल से एक बार बाबा को पुकारेंगे तो निश्चित ही मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा आप सभी की मनोकामना पूर्ण करने आएगा। आप सभी का भंडार वो भर कर रखेगा। और हम सभी ने देखा है किस प्रकार से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो सभी भक्त कोई नंगे पैर पैदल चलकर कुबेर भंडारी के चरणों तक पहुंचता है, कोई दंडवत प्रणाम करते हुए कुबेर भंडारी के चरणों तक पहुंचता है, कोई घुटनों के बल पैदल कुबेर भंडारी के चरणों तक पहुंचता है। क्योंकि जब मेरे राजा धीराज महाकाल राजा से जो वो मांगते हैं वे मनोकामना पूर्ण होती है। तो इस प्रकार के अनूठे क्रम से ही सभी भक्त इस धरा पर पहुंचते हैं। और आप सभी को ज्ञात है इस धरा पर नियमित रूप से सुचारू रूप से सेवा का कार्य प्रतिदिन चलता है, जिसपे चाहे भोजन भंडारा हो या फिर मानव सेवा हो, जीव सेवा हो, ये सारी सेवाएं नियमित रूप से सुचारू रूप से चलती है। विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला जो नियमित रूप से सुचारू रूप से चलती है, जिसमें प्रतिदिन लाखों सैकड़ों हजारों भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। आप सभी को ज्ञात है स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं में भी पूज्य गुरुदेव की प्राथमिकता हमेशा रहती है। पूज्य गुरुदेव हम सभी को भी ये बोलते हैं कि हम सभी को स्वस्थ रहना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान हम सभी को रखना चाहिए। इसलिए हमेशा स्वास्थ्य संबंधित कार्यों में पूज्य गुरुदेव हमेशा बढ़ चढ़ कर कार्य करते हैं। तो प्राथमिक उपचार केंद्र विगत कई वर्षों से पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में नियमित रूप से चलता आ रहा है, जिसमें निःशुल्क रूप से दवाई गोली वितरण की जाती है और साथ में समय समय अनुसार निःशुल्क रूप से स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं, ताकि के भक्तों की जांच बड़े ही आराम से उन्हें अपने स्वास्थ्य के बारे में पता चल सके। इसलिए नियमित रूप से स्वास्थ्य शिविर समय समय अनुसार लगाए जाते हैं। आप सभी को ज्ञात है 2 एम्बुलेंस भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है। साथ में एक और भव्य चिकित्सालय हॉस्पिटल का निर्माण कार्य चल रहा है, जो मात्र कुछ ही दिनों में जिसका उद्घाटन होगा और भक्तों को किसी भी प्रकार की उस हॉस्पिटल में, उस चिकित्सालय में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, क्योंकि नियमित रूप से यह हॉस्पिटल सुचारू रूप से चलेगा, जिसमें सर्व सुविधाएं रहेंगी। साथ में आप सभी को ज्ञात है गौ माता की सेवा जो कि सुचारू रूप से चलती है, जिसमें 2 और गौशालाओं का निर्माण कार्य चल रहा है। 251 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही है, जिसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार 100 कमरों का और इजाफा करते हुए 351 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी, जिसके अंतर्गत लगभग 15 से 16 बड़े बड़े हॉल भी बनाए जाएंगे, ताकि के भक्त बड़े ही आराम से रुककर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में कर सके, आनंद में कर सके। इसे सेवा के प्रकल्प पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में नियमित रूप से निःशुल्क रूप से चलाए जाते हैं। आप भी इन सेवा के प्रकल्पों से जुड़ सकते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं, कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। तो आप भी इस सेवा के कार्य में घर बैठे अपनी सहयोग राशि समर्पित कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश्वर सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर चल रहे हैं, एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी सहयोग राशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप शर्मा कोटा राजस्थान से 500 रुपए, श्रीमती जानकी बाई जी धार मध्य प्रदेश से 1001 रुपए की सहयोग से आपने समर्पित की। रेखा पुरुषोत्तम जी साठे की तरफ से नागपुर महाराष्ट्र से 500 रुपए, कृष्णा जी मोदी की तरफ से बीकानेर राजस्थान से 1100 रुपए, मनीष कुमार सिंह जी की तरफ से आरा बिहार से 500 रुपए, साजन जी भलोटिया की तरफ से हरियाणा से 1551 रुपए की सहयोग से आपने समर्पित की। प्रतीक जी सरस्वत की तरफ से बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से 1100 रुपए की सहयोग से आपने समर्पित की।
सौरभ कुमार जी दिल्ली से 21,000 रुपए, गुप्तधन में 11,000 रुपए की सौगात से आपने समर्पित की। पूजा जी शर्मा फरीदाबाद हरियाणा से 500 रुपए, नेहा जी साहू रायपुर छत्तीसगढ़ से 11,000 रुपए की सौगात से आपने समर्पित की। विनोद जी गुलबई की तरफ से मराठी से 500 रुपए की सौगात से आपने समर्पित की। रीना दास जी बिहार से 500 रुपए, मधुवाला बिहारी जी की तरफ से राजस्थान से 500 रुपए, महेश जी पंत की तरफ से देहरादून उत्तराखंड से 500 रुपए, श्रीमती सुषमा जी परछणे की तरफ से होशंगाबाद मध्य प्रदेश से 5,100 रुपए की सौगात से आपने गौ माता के चारे होते समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। विचार आपके सौगात से आपने समर्पित की। गुप्तदान में भोपाल मध्य प्रदेश से 1,000 रुपए, अहीन जी प्रभाकर की तरफ से बिहार से 1,000 रुपए की सौगात से आपने समर्पित की। मुद्रिका प्रसाद जी यादव की तरफ से जानकारी छत्तीसगढ़ से 500 रुपए, रोशन कुमार जी झारखंड से 4,051 रुपए की सौगात से आपने समर्पित की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूं, दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। सुंदर सौगात से आपने समर्पित की। जो भक्त अपनी सौगात मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित करना चाहते हैं, वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक अकाउंट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी सौगात जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में। सुंदर हम सभी आज कथा के प्रथम दिवस में प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। नमामि हृदय श्रीलाचकृष्णं लक्ष्मीसहस्रनामकलां चतुर्भीष्व तदा श्रीजायते स्वपञ्चदा बल विश्वनाथ भगवान की नमः
विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी जिनके पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु भगवान शिव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन
शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा कुबेरेश्वर महादेव की ये पवित्र पावन भूमि, जहाँ बैठकर भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ आप और हम सब ले रहे हैं। भगवान शिव जो संपूर्ण जगत के कल्याण करने वाले हैं, बैठे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्रीमती दयावंती जी श्री कृष्णलाल जी गुप्ता जी, जिनके नाम बोले जा रहे हैं, वो खड़े होकर एक बार अवश्य सामने आवे। श्रीमती दयावंती जी श्री कृष्णलाल जी गुप्ता जी अम्बाला सिटी से हैं। सौमथरी भाई सर श्यामलाल जी गोपावत जी की स्मृति में नानालाल दुर्गा शंकर रमेश चंद्र सोनू नरेश जी द्वारा खरसान उदयपुर से कथा के मुख्य यजमान हैं। श्रीमती उर्मिला कनेरीवाला परिवार चेन्नई से श्री शिव महापुराण कथा के मुख्य यजमान हैं। स्वर्गीय पति शिवचरण पांडे जी की स्मृति में श्रीमती आशाबाई पांडे जी द्वारा करमेता जबलपुर से शिव महापुराण कथा के मुख्य यजमान हैं। स्वर्गीय शिवाजी विट्ठल जी, स्वर्गीय संदीप शिवाजी जाधव जी की स्मृति में श्रीमती मंगल शिवाजी जाधव आर्यन भगवान कदम की द्वारा गोवा से श्री शिव महापुराण कथा के मुख्य यजमान हैं। श्रीमती प्रतिभा जी जायसवाल, ओम प्रकाश जी जायसवाल दिल्ली से शिव महापुराण कथा के यजमान पद ग्रहण करे हैं। स्वर्गीय बिमला दीक्षित, स्वर्गीय राम नारायण जी दीक्षित जी की स्मृति में श्री कृष्ण शोभा दीक्षित जी द्वारा भोपाल से शिव महापुराण कथा के यजमान पद ग्रहण करे हैं। संजय माणिकचंद गौते जी सोलापुर से शिव महापुराण कथा के यजमान बने हैं, जो पूर्व में भी पहले कई कथाओं में यजमान पद ग्रहण कर चुके हैं। स्वर्गीय अमरभाई, स्वर्गीय शांताबाई, स्वर्गीय तेजराम जी की स्मृति में अनीता सिंह, करण सिंह ब्यालसा जी द्वारा भोपाल से शिव महापुराण कथा के यजमान बने हैं। श्री अमित मुदगल जी बिहटा अम्बाला से शिव महापुराण कथा के यजमान बने हैं, जो पूर्व में भी कई कथाओं के यजमान पद ग्रहण करे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर सभी यजमान परिवारों का साधुवाद, वंदन, अभिनंदन। आवाज सेट नहीं है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्तिदार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में
खजाना कुबेर का हे गंगाहार मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले ओमकार तू आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। शिव कृपा से गुरु पूर्णिमा महोत्सव की ये पवित्र कथा 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा कंकर शंकर की पवित्र भूमि कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर श्रवण करने का सौभाग्य मिला। यजमान परिवार तो किस्मत वाले हैं ही, पर साथ में आप सब भी बड़े भाग्यशाली हो जो इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। शिव जी की कृपा से, करुणा से कथा चालू नहीं हुई जब तक जलवृष्टि भी नहीं हुई, रुकी हुई थी। और कथा चालू होते से ही इंद्रदेव ने कृपा करना प्रारंभ करी और जलवृष्टि प्रारंभ हुई। बहुत सारे पंडाल आप लोगों के बैठने के लिए लगाए गए, पर भीड़ अधिक है, इसलिए निवेदन है कि जो धर्मशाला में जगह है, जो धर्मशाला बन रही है, अन्य धर्मशालाएं जो बन रही हैं उसमें जो जगह है, उन सभी जगह में आप आराम से बैठकर कथा का लाभ ले सकते हैं। ये पर्व शिव की कृपा से ही प्राप्त हुआ और शिव जी की करुणा से ही मिला। पूर्व में जो कथाओं के यजमान पद ग्रहण कर चुके हैं, जैसे सूरत वाले सोमानी जी हैं और चतुर्वेदी परिवार है, सोनी जी हैं, चंदन जी, और ऐसे बहुत सारे यजमान परिवार इस पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं, जो पूर्व में कथा के यजमान पद ग्रहण करें। श्रावण के प्रारंभ होने पर ये पवित्र कथा आप जो श्रवण कर रहे हैं, ये हमारे जीवन में एक अलग सी ऊर्जा उत्पन्न करे। एक गुरु का और एक कथा का यही काम है। गुरु का काम भी है अपने शिष्य को प्रेरणा देना और प्रेरणा देकर उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाना। शिव महापुराण का भी यही कार्य है। कि जितने भी शिव को मानने वाले हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को जानने वाले हैं, शिव कथा को श्रवण करने वाले हैं, भगवान शंकर की पवित्र कथा का लाभ लेने वाले हैं, वो इस कथा के माध्यम से थोड़ी सी प्रेरणा लेकर भगवान शिव की शरणागति तक पहुँचे। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी
लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले ओमकार तू आयो शरण दिया शंभु तार तार तू। गुरु का भी यही काम है और शिव का भी यही काम है। गुरु अपने शिष्य को उसकी मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करता है। शिव महापुराण की कथा अपने श्रोता को शिव जी के चरणों तक पहुंचाने का काम करती है। अब इस कथा को अगर सुनने के लिए बैठे हो तो इस कथा को शिव गुरु शिव महापुराण के रूप में श्रवण करें। और आज कथा के पंडाल में बैठे हो, कंकर शंकर बाबा की धरा पर बैठे हो, तो ये मानकर बैठना कि अपने पिता के घर में भी बैठे हो और अपने गुरु के घर में भी बैठकर इस कथा का लाभ। एक बार नंदी के मन में एक प्रश्न जागृत हो गया। जैसे देवराज नाम के ब्राह्मण के मन में प्रश्न आ गया था और नंदी पर बैठकर देवराज नाम का ब्राह्मण उस और ना मैंने कोई वेद पढ़ा, ना कोई पुराण पढ़ी, ना कोई शास्त्र पढ़ा, और ना ही मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कोई तीर्थ करा। मैंने कोई तीर्थ भी नहीं करा। ना मैंने दान करा, देवराज कहते हैं, ना मैंने पुण्य करा, ना मैंने कोई सत्कर्म करा, ना कोई मैंने वेद पढ़ा, ना शास्त्र पढ़ा, और ना ही मैं कभी कोई तीर्थ गया। मैं तीर्थ भी नहीं गया। और देवराज नाम का ब्राह्मण कहता है शिव महापुराण के महत्तम में, इतना तो इतना, मैंने कभी जिंदगी में कोई गुरु भी नहीं बना। अब हमारा शास्त्र कहता है कि जीवन में अगर मनुष्य की देह मिली है तो गुरु मंत्र लेना जरूरी है, गुरु दीक्षा लेना जरूरी। पर मैंने तो ना दान करा, मैंने ना पुण्य करा, मैंने ना सत्कर्म करा, मैंने ना तीर्थ करा, और मैंने ना ही अपनी जिंदगी में किसी को गुरु बनाया। तो देवराज नामक का ब्राह्मण शिव महापुराण कथा के महत्तम में कहता है कि फिर मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर लिया कि मुझे तो नरक भोगना था और मुझे नंदी पर बिठाकर भगवान शंकर के धाम लेकर जा रहे हैं। वो पुण्य कौन सा? अब दुनिया के लोगों को लगता है कि ये शिव महापुराण के 24,000 श्लोक हैं, शिव महापुराण की 12 संहिता हैं, शिव महापुराण के करोड़ों करोड़ों शब्द हैं। ये दुनिया की दृष्टि में केवल
इनको शब्द माना गया है, दुनिया की दृष्टि में इनको श्लोक माना गया है, दुनिया की दृष्टि में इसको अध्याय, खंड, स्कंद माना। पर शिव महापुराण की कथा कहती है यदि किसी ब्राह्मण के मुख से यदि आपने जिंदगी में एक बार भी किसी शिव धाम में बैठकर भगवान की कथा का लाभ लिया है तो समझ लो कि आपका कोई गुरु है कि नहीं पता नहीं, पर आपका गुरु देवाधिदेव महादेव बन जाता है। आपका गुरु शिव है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोल हटो छठी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी बदन शंभु मैं तेरी बदन हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोल हटो छठी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी बदन शिव को गुरु माना। आपने भी अपनी जिंदगी में कभी शिव महापुराण की कथा को जब से आप सुन रहे हैं, धारण कर रहे हैं, शिव नाम, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा को यदि आप श्रवण कर रहे हैं तो ये मानकर रखना आपका कोई गुरु है नहीं है, पर आपने अपनी जिंदगी में एक गुरु बना लिया, वो शिव है, शंकर है, और वो निभाता है। जैसे शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद, जल चढ़ाने के बाद, बेलपत्र चढ़ाने के बाद, भगवान की अविरल भक्ति धारण करने के बाद, भगवान शंकर के मंदिर जाने के बाद आप अगर भूल भी जाएं कि मैंने जल चढ़ाना, अगर तुमने बचपन में जल चढ़ाया, जवानी में भूल गए, जवानी में जल चढ़ाया, अधेड़ी में भूल गए, अधेड़ी में जल चढ़ाया, बुढ़ापे में भूल गए, मान लो आप अगर भगवान शंकर को जल चढ़ाने के बाद में भूल भी गए, पर देवाधिदेव महादेव आपके जल को नहीं भूलते। तुम चढ़ाए हो 1 लोटा, वो चढ़ा रहा है 1000 लोटा। अब तुम खुद विचार करो, कथा चालू होने से पहले पानी था? कथा चालू होना है 1 बजे और 1 बजे से ही ऐसा कैसे ही बाबा की कृपा। तुम लोगों ने जो उबरेश्वर बाबा को अंदर जाके 1 लोटा चढ़ाया है तो वो भी तो कृपा कर कर 2 लोटा चढ़ा ही रहा है। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर होगा, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, हो, जरा सी हम पर कर दो।
जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भा, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। आप भी बोलो, तेरी कृपा का कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। कोई भरोसा नहीं। शिव गुरु कब कैसे कहाँ कृपा करता है वो ही जान सकता। शिव गुरु कब करुणा करेगा, कैसे कृपा करेगा, कहाँ कृपा करेगा, ये वही जान सकता। और फिर निवेदन करें, हमारे बीटा अंबाला वाले मुदगल जी अभी बीच में जब आए थे तो उन्होंने एक प्रश्न किया। मुदगल जी, आपका वो प्रश्न हमको स्मरण में है कि शिवजी स्वप्न में हर कभी आ जाते हैं। बैठिए। शिवजी स्वप्न में हर कभी आ जाते हैं। तो भगवान शंकर का स्वप्न आना अच्छा होता है कि बुरा होता है? पहले तो स्मरण करें शिव जी का पूरा स्वरूप जटाधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी, भस्मधारी, नग्नवेशधारी, नंदी, वृषभ, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, पूरे परिवार के साथ अगर शंकर जी का पूरा परिवार आपको स्वप्न में दिख रहा है तो ये मानकर चलना कि तुम्हारे यहाँ कोई शुभ कार्य होने वाला है। केवल और केवल भगवान शंकर त्रिशूल लेकर, त्रिपुंड लगा है, जटाजूड़ बांधे हुए हैं, भस्म रमी हुई है, मृगछाला पहने हुए हैं, बागंबर धारी है, रुद्राक्ष की माला है, चेहरे पर मुस्कुराहट है, अकेले शिव त्रिशूल के साथ नजर आ रहे हैं तो समझना कोई संकट आने वाला था, उसको टालने के लिए मेरा शंकर तुम्हारे स्वप्न में आकर खड़ा। और यदि भगवान शंकर का कोई शिवलिंग नजर आ रहा है, केदारनाथ, भीमाशंकर, महाकाल, कुबेरेश्वर बाबा, मल्लिकार्जुन, वैद्यनाथ, कृष्णेश्वर, या तुम्हारे घर के पास में जो शिवलिंग है वो भी, या कोई पुराना शिवलिंग जिसको तुमने कभी देखा ही नहीं है, तुम्हारे स्मरण में भी कभी नहीं आया, ऐसे शिवलिंग का अगर दर्शन हो रहा है तो ये समझ लेना कि शंकर भगवान आपके द्वारा कोई अच्छा कार्य करवाने वाले हैं और वो आपको प्राप्त होगा, वो प्राप्त होगा। शिव जी कोई श्रेष्ठ कार्य, जितने लोग गीले हो रहे हैं छाते में, मेरा निवेदन, फिर निवेदन करूं आपको, आप लोगों की अविरल भक्ति को मैं नमन करता हूं।
कि इतना पानी में भी आप लोग खड़े हुए हैं। आपसे निवेदन है, अगर कहीं धर्मशाला साइड में बन रही है धर्मशाला, वहाँ जगह हो तो वहाँ, और अगर चाहते हैं तो हम मना नहीं करेंगे, आप लगाओ, आराम से सुनो। ये आप लोगों की अविरल भक्ति है, पर जहाँ जहाँ जगह मिले वैसा वैसा आप बैठकर कथा का लाभ करें। पंडाल बहुत लगे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7-8 पंडाल हैं। जहाँ जहाँ आप लोगों को जगह मिलती जाए वहाँ बैठकर आप लोग लाभ ले सकते हैं। शिव कथा कर रहे हैं। देवराज नाम का ब्राह्मण और उस देवराज नाम के ब्राह्मण का सबसे बड़ा क्रम कि ना मैंने कोई पुण्य करा, ना मैंने कोई दान करा, ना मैंने कोई सत्कर्म करा, ना मैंने कोई गुरु बनाया, ना कोई मैं तीर्थ गया, ना मैं कोई अच्छे कार्य के लिए गया। फिर आखिर एक बात समझ में नहीं आती कि मैंने कोई ऐसा बड़ा काम नहीं करा, मैंने कोई सत्कर्म नहीं करा, मैंने कोई पुण्य नहीं करा, मैंने कोई दान नहीं करा, मैंने कोई गुरु नहीं बनाया, फिर ऐसी कृपा, फिर ऐसी करुणा कि मुझे नंदी पर बिठाकर कैलाश धाम के लिए लेकर गया। ये पुण्य कौन सा? तो कहा एक पुण्य, देवराज तुम किसी तीर्थ में नहीं गए, तुमने कभी कोई दान नहीं करा, तुमने कोई वेद नहीं पढ़ा, तुमने कोई पुराण नहीं पढ़ी, तुमने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा और ना तुमने कोई गुरु मंत्र लिया, पर एक पुण्य तुमने करा। पहला पुण्य था शंकर भगवान के मंदिर तक पहुंच जाना। शिव महापुराण की कथा कहती है जो शिव के मंदिर तक पहुंच जाता है, समझ लो वो सारे तीर्थ कर लेता है। पूर्ण बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल मान। यदि कोई शिव मंदिर तक पहुंच गया तो समझ लो उसने सारे तीर्थ कर लिए। और मान लो देवराज नाम के ब्राह्मण से स्वयं नंदी कर, यदि मंदिर में पहुंचने के बाद उसने अगर भगवान शंकर की कथा को, शिव महापुराण की श्रवण कर लिया, वाचन कर लिया, सुन लिया, तो समझ लो उसने सारे वेद पुराण और शास्त्रों को पढ़ लिया और श्रवण कर लिया सब। उसने श्रवण भी कर लिया, पढ़ भी लिया। और एक बात और स्मरण करो, मान लो उसने कोई गुरु दीक्षा, कोई गुरु मंत्र नहीं लिया, शिव महापुराण की कथा में पहुंचकर, शिवालय में पहुंचकर भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अगर धारण कर लिया तो समझ लो शिव ने ही उसको गुरु मंत्र भी प्रदान कर दिया। शिव ने, भगवान शंकर ने। गुरु का काम भी मार्ग दिखाने का है और शिव महापुराण का काम भी मार्ग दिखाने का है। और ये पुराण 24,000 श्लोक, 12 खंड, 12 संहिताएं,
करोड़ों शब्द ये हमें मार्ग प्रशस्त करते हैं। मार्ग, हाँ, गुरु भी परीक्षा लेता है और शिव महापुराण की कथा भी परीक्षा लेता है, शंकर भी परीक्षा लेता है। गुरु का काम है वो भी कभी कभी परीक्षा ले लेता है। एक गुरु जी अपने चेले को, बहुत सारे चेले बैठे थे, शिष्योहन बैठे थे, और गुरु जी ने उनको अपने भाव से कहना प्रारंभ करा कि अपना कार्य खुद को करना चाहिए, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। जो स्वयं का काम है वो स्वयं करो, दूसरे पर आश्रित मत रहो। ये गुरु जी प्रवचन में कह रहे थे। और फिर गुरु जी ने कहा, 3 ऐसे हैं जिनका कार्य स्वयं का मानकर किया जाता है। पहले नंबर पर माता, दूसरे नंबर पर पिता और तीसरे नंबर पर गुरु। माँ का अगर कोई काम है, माँ ने कहा कि मेरा ये काम कर दे, तो माँ का वो काम माता का नहीं है। अगर बेटे से कहा गया है तो वो काम बेटे का है। चार साल पहले सूरत वाले सोमानी जी कथा करवाए थे हॉल के अंदर। क्या है सोमानी जी, उस समय पर खटिया पर हम बैठे थे तो आपसे बात कर रहे थे, तो एक प्रसंग आपके मुख से निकला था कि हमारी माता, तो भाभी जी बोली कि हमारी सास और हमारे ससुर का नेचर ऐसा था, वो अपना काम भी स्वयं करना पसंद करते थे और रसोई घर से जितने लोग आ जाते थे उनको खिलाकर प्रसन्न होना पसंद करते। हमें वो संवाद भी याद है हमारे, आपका वो बोला हुआ। और वही शिव महापुराण की, गुरु शिव महापुराण की कथा कर रही है, व्यक्ति को अपना कार्य खुद करना चाहिए, पर 3 का काम उनका नहीं होता। 3 का काम, अगर माँ का कोई काम है, माँ ने कहा कि बेटा मेरा ये काम कर दो, तो माँ का वो काम केवल माँ का नहीं है, बेटे का फर्ज है माँ का कार्य करे, तो वो काम केवल माँ का नहीं होता, वो काम अपना खुद का होगा। पिता ने कहा बेटा मेरे लिए ये सामान ला दे या मेरा ये काम कर दे, वो काम पिता का नहीं होता, वो काम स्वयं बेटे का होता है। और गुरु ने अगर कोई काम कह दिया तो वो काम गुरु का नहीं होता, शिष्य का खुद का होता है, वो गुरु का नहीं, स्वयं शिष्य का। और कोई ये ना कहे कि ये गुरु जी का काम है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अगर आप कथा में आए हो, खड़े होकर भोजन परोस रहे हो, रोटी बेल रहे हो, सब्जी बना रहे हो, आलू काट रहे हो, सब्जियां काट रहे हो, सेवा कर रहे हो, पानी पिला रहे हो, किसी को नाश्ता करा रहे हो, ये मत सोचना कि ये काम तो गुरु जी का है, गुरु जी का है, गुरु जी का है। सब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला एक एक बच्चा शंकर जी का चेला है, शिव जी का शिष्य है। और ये कुबेरेश्वर धाम की गुरु पूर्णिमा की कथा गुरु जी की नहीं, एक एक बच्चे की और एक एक व्यक्ति की है जो शंकर को भजता है, शिव का तत्व। माँ का काम केवल माँ का नहीं है। माँ ने कह दिया बेटा मेरे कपड़ों को वहां डाल दे, माँ ने कह दिया मेरे कपड़े धो दे, माँ ने कह दिया मेरा ये काम कर दे, माँ मेरा काम ये कर दे, वो माँ का काम नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है गुरु अपने शिष्य से कह रहे थे, जितने शिष्य बैठे थे सबको कह रहे थे अपना काम स्वयं करना चाहिए, पर 3 का काम
अपना खुद का होता है। पहला माँ का काम अपना खुद का है, पिता कोई काम बताए वो अपना खुद का है, और गुरु अगर कोई भूल से भी तुमको काम बता दे तो वो अपना खुद का है, उसको करना चाहिए, उसको बोलना नहीं चाहिए। स्वयं करें। हमारे यहाँ अगर कोई कार्य होता है और कोई चीज़ का पता लगाना होता है कि भाई ऐसा ऐसा काम है, हम इंदौर में सूचना चंदन सोनी जी को देते हैं, चंदन भैया जरा पता करना है जरा, भाई चंदन सोनी जी, तो चंदन सोनी जी दुकान को छोड़ देते और पहले काम कर पहले फोन लगाएंगे, बात करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और पहले मालूम करेंगे कि हाँ ये कार्य है, इसको सूचना मिल जाए कि बस धाम से कि ये काम है। और ऐसे कई शिव भक्त, बाबा के ऐसे कई भक्त हैं जो निरंतर सेवा में तल्लीन हैं। तो शिव पुराण कर रहे हैं, माता का काम अपना है, पिता का काम अपना है, गुरु का काम अपना, स्वयं का काम स्वयं को करना चाहिए। ये गुरुजी प्रवचन में कह रहे थे। अब गुरुजी ने प्रवचन दिया, सारे शिष्यों ने श्रवण करा, बहुत सारे शिष्य बैठे थे, सबने उस बात को ग्रहण किया। अब ग्रहण करने के बाद गुरुजी ने मन में सोचा कि अब इन लोगों ने ग्रहण तो कर लिया, चलो आज अपने को एक यजमान के घर में भोजन प्रसाद ग्रहण करना, भोजन ले, चलो सारे के सारे गुरुजी के साथ में चल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरुजी चले, चेले पीछे पीछे चले, सब मंत्र जाप करते करते जा रहे। अब गुरुजी ने प्रवचन दिया था अपना कार्य अपने को करना चाहिए। चलते चलते एक बड़ा सा गटर आ गया, नाला, और बड़ा सा गटर आया, नाला आया, और गुरुजी उस सारे चेले नाले को, गटर को लांग गए। गुरुजी भी लांग रहे थे। लांगते से ही उनके पांव की जो चप्पल थी, खड़ाऊ थी, वो गटर में, नाले में गिरी। हर हर अब वो चप्पल गिर गई, खड़ाऊ गिर गई गटर में, नाले में, और गुरुजी चिल्ला कर बोले, अरे मेरी खड़ाऊ, मेरी पादुका नाले में चली गई, गटर में चली गई। जितने चेले थे सब लोग तैयारी करने लगे। कोई कहने लगा एक काम करो, सफाई कर्मी को बुला के लाओ। गांव में गया, एक सफाई वाले को बुलाने गया, दूसरा डंडा लेने गया, तीसरा चिमटा लेने गया, चौथा कुछ लेने गया। सब यहाँ वहाँ भटक रहे। 15 मिनट हो गए, कोई खड़ाऊ न निकाला। एक शिष्य सबको देख रहा था, गुरुजी को प्रणाम करा, गटर में उसने सोया, गटर में हाथ डाला, खड़ाऊ को निकालने लगा, पर खड़ाऊ उसके हाथ में नहीं, खड़ाऊ उसके हाथ में नहीं, पादुका उसके हाथ में नहीं। अब जब खड़ाऊ उसके हाथ में नहीं आई, पादुका नहीं आई, उसने अपने तन का वस्त्र उतार कर गुरुजी को दिया और गटर में कूद गया, नाले में कूद गया। कोई सफाई कर्मी को लेने गया, कोई किसी को लेने गया, कोई किसी को लेने गया, और मालूम पड़े वो गटर में कूदा, खड़ाऊ निकाली, धोया, गुरुजी को लाकर दे दी। गुरुजी ने खड़ाऊ पहन ली और
सारे के सारे शिष्य आ गए और आते से ही शिष्यों ने कहा कि गुरुजी तो इतना बड़ा प्रवचन दे रहे थे कि खुद का काम खुद को करना चाहिए, तो गुरुजी इस गटर में, इस नल्ले में क्यों ना कूदे पादुका निकालने के लिए। गुरुजी ने तो प्रवचन दिया था कि खुद का काम खुद को करना चाहिए, तो फिर गुरुजी नाले में क्यों ना कूदे, गटर में क्यों ना गए। इतने में शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुजी ने एक बात और कही थी कि माता पिता और गुरु का कोई भी काम होता है वो उसके पुत्र का होता है। माँ का काम बेटे का, पिता का काम बेटे का और गुरु का काम उसके शिष्य का होता है। इसलिए शिष्य ने ये चल दिया, फिर चल दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर चल जजमान के यहाँ भोजन ग्रहण किया, वापिस लौट कर आ गए। गुरुजी को मालूम था सामने गटर है, चप्पल फिर चली जाएगी पादुका। उन्होंने अब की बार पादुका को हाथ में उठवाया, लांग गए, आश्रम पहुंच गए और गुरुजी सारे शिष्यों को बुलाए और बुलाकर कहा कि आज मेरा दिल बड़ा प्रसन्न है, बहुत खुश हूं मैं, आज मेरा मन कर रहा है। जिस शिष्य ने गटर में से मेरी पादुका निकाली है, मेरा मन करता है आज मैं उसे कुछ दूं। सारे चेले सुनो, हम अपने गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने अपना एक शाल लिया, हमारे को उड़ा दिया। हमें ऐसा लगता है वो गुरुजी का शाल किसी काम का नहीं था ना, इसलिए फिर ही रखा था तो उन्होंने उड़ा दिया। अब कौन समझाए, कौन समझाए कि गुरु का स्पर्श करा हुआ मात्र शाल ही क्या, गुरु का स्पर्श करी अगर मात्र एक अक्षत का दाना भी मिल जाए तो वो करोड़ों की पूंजी बन जाए। कौन उसको समझने वाला चाहिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी बाबा, डोरा तो छड़ी ना में कटी जवानी। कौन सा एक चावल का दाना भी अगर शिव गुरु का मिल जाए, शंकर का मिल जाए, कोई सतगुरु का मिल जाए तो वो हमारी जिंदगी को सवार दे। एक चावल, अब लोगों की दृष्टि में क्या है, फालतू का साल पड़ा होगा, गुरुजी ने उठा के दे दिया। अब जरा विचार करिएगा, फालतू के साल को भी अगर गुरु तुम्हारे गले में डालकर कीमत वाला बना सकता है तो तुम भी फालतू हो, तुमको भी उठाकर शंकर के चरणों में डालकर तुम्हें कीमत वाला बना सकता है।